दिल्ली पंजाब की नौकरी छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं रानीगंज के किसान। अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत। कहते हैं जज्बे के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल बौनी साबित हो जाती है। अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के बैरबन्ना पंचायत अंतर्गत कलावती गांव के किसान घोलटू ऋषिदेव ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भरण पोषण के लिए कभी घोलटू दिल्ली पंजाब जाते थे, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती करके वो दूसरे किसानों के लिए भी आइकन बन गए हैं। उनके खेत में लहलहाती फसल को देखने दूर दराज से दूसरे किसान भी पहुंच रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। कि गौरतलब हो कि सीमांचल में अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बड़े पैमाने पर कैश क्रॉप की खेती कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन और रहन सहन में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। किसान घोलटू बताते हैं कि हरियाणा में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती देखी थी, जिसके बाद उनके मन में इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कहा कि अभी 70 डिमसल में वो खेती कर रहे हैं और लगभग 2.5 से 3 लाख की लागत लगी है। वहीं उन्होंने कहा कि अब वो कमाने दिल्ली पंजाब नहीं जाएंगे और यहीं रख कर खेती करेंगे, ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये जी हरियाणा में हम सीखे हैं। हरियाणा फतेहाबाद जिला में सीखे हैं। अरविंद कुमार बेनीवाल के फार्म पर रहकर वहाँ से आने के बाद हम सोचे कि जब इतना हम काम कर ही रहे हैं, सब जानकारी हमको हो ही गया है, तो चलो अपने गांव में ही करके देख लेते हैं। इसलिए हम सोचे कि अपने गांव में किए हैं खेती। सबसे पहले तो इसको पूरा गहरी जुताई होना चाहिए खेत की, साफ सफाई होना चाहिए खेत में, स्ट्रॉबेरी के साथ में गंदे पत्ता नहीं होना चाहिए, टाइम से अनुकूल इसको पानी मिलना चाहिए, टाइम अनुकूल इसमें हर चीज़ इनको टाइम के अनुकूल मिलना चाहिए। ये नहीं कहोगे कि किसी दिन ज़्यादा दे दिए, किसी दिन कम दिए हैं पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जितना दीजिए कि इसमें बेड के ही ऊपर पानी रह जाना चाहिए, बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसमें जो आप स्ट्रॉबेरी का जो खेती कर रहे हैं, तो इसमें सरकार के द्वारा कोई अनुदान राशि वगैरह मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। तो ये कितने एकड़ में लगा है? ये 70 डिसमिल में है सर। कितने की लागत लग गई है? इसमें लागत 2.5-3 लाख की है मेरा। एक पौधा है यहाँ तक पहुँच 11 रुपया की। ये पौधा पुणे से मंगाए हैं। फिर इसमें देखिए देसी गोबर खाद 10 टेलर गिरे हैं इतना ठो में। और कई बार इसमें जोत किए हैं गहरी। फिर इसको बेड बनाए हैं। बेड बनाकर इसके ऊपर पाइप लगाए हैं। ये ड्रिप जो देख रहे हैं ये लगा हुआ है नीचे। इसी एक बेड में 2 ड्रिप लगा हुआ है, 2 लाइन। और ये पौधा की दूरी 1 फुट पर है। पहले तो लगाए थे हम 3 लाइन लगाते थे, लेकिन अब की बार 2 ही लाइन लगाए हैं, क्योंकि तोड़ने में दिक्कत हो जाते हैं 3 लाइन में। सरकार से मतलब क्या चाहते हैं आप? सरकार से ही चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे इस महादलित को सरकारी तरफ से अनुदान मिले तो बहुत अच्छी की बात है। यहाँ का ब्लॉक का कर्मचारी भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अगर मदद करने के लिए चाहते हैं तब। अगर नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो अपना जैसे तैसे मेहनत करते हैं अपने। अब क्या आप यूपी हरियाणा जो जब जाते थे, क्या आप जाएंगे ना? अब यहीं फिर खेती करेंगे? हम यहीं करेंगे सर। अब कहीं नहीं जाएंगे, यही खेती करेंगे, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाएंगे। अब बाहर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, दिल्ली सब नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम, अब वापस नहीं जाएंगे। अपने देश में ही कमाएंगे और यही खेती काम करेंगे। साग सब्जी लगाते हैं, जैसे मटर लगाए हैं, कुछ दूर में कुछ ब्रोकली को भी लगाए हैं, कुछ कद्दू लगाए हैं। यही साल में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हरियाणा पंजाब हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? घोलटू ऋषिदेव। कौन सा जगह ये है बैरबन्ना कलावती स्कूल, रानीगंज। अरुण कुमार की रिपोर्ट।